कहते हैं हमारी दुनिया अकेली नहीं है। इसके आसपास, इसके बीच और कभी-कभी इसके अंदर ही एक दूसरी दुनिया चलती है। वो दुनिया उन प्राणियों की है जिन्हें हम जिन्न कहते हैं। धुएं, आग और परछाइयों से बने ऐसे प्राणी जो इंसानों को पसंद नहीं करते, पर इंसानों की गलतियां उन्हें हमारे बेहद करीब ले आती हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक गलती की है, एक ऐसी सीमा की जिसे पार करने का मतलब है लौट आना पक्का नहीं। ये कहानी है हिमालय की तलहटी के छोटे से गांव खैराही की, जहां शाम ढलते ही धुंध इतनी गहरी फैल जाती थी कि पेड़ भी किसी परछाई जैसे लगते। उसी गांव का लड़का था आरव। कॉलेज से लौटते हुए वो रोज इसी जंगल के रास्ते से गुजरता था, लेकिन उस शाम हवा अजीब थी, ठंडी भी और भारी भी, जैसे जंगल किसी अनजाने डर से भरा हो। रास्ते में उसे एक पुराना बरगद दिखाई दिया। उसके नीचे मिट्टी पर कुछ निशान थे, घुमावदार, गहरे, जैसे किसी गर्म लोहे से खींचे गए हों। आरव पहले तो उन्हें मजाक समझकर झुक कर देखने लगा, लेकिन तभी उसके कान के पास किसी ने बेहद धीमी आवाज में कहा, मत छुओ। आरव ने पलट कर देखा। कोई नहीं था। हवा भी बिल्कुल शांत थी, लेकिन आवाज हवा जैसी नहीं थी। वो थोड़ा घबराया पर आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ कदम बाद उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई कदम उसकी चाल के साथ ताल मिलाकर चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। पर तभी उसके बाएं कान के पास किसी ने फिर फुसफुसाया, उधर आओ। उस दिशा में था जंगल का सबसे पुराना हिस्सा, और वहीं एक पुराना सूखा हुआ कुआं था। गांव वाले उसे जिन्हों का कुआं कहते थे। जो उस कुएं के पास जाए उसे कुछ देख लेता है। आरव धीरे धीरे उस कुएं के पास पहुंचा, अंदर झांका। न पानी, न थली, बस काला अंधेरा। अचानक नीचे से किसी के रोने की मंद आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे कोई बच्चा मदद मांग रहा हो। आरव घबरा गया। उसे लगा शायद कोई गिर गया है। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और नीचे रोशनी फेंकी, और तभी उसे वो दिखी, दो पीली चमकदार आंखें, धुंध के बीच तैरती हुई और धीरे धीरे ऊपर आती हुई। आरव के हाथ कांप गए और उसका मोबाइल उसने जैसे तैसे पकड़ा, पर मोबाइल हाथ से छूटकर सीधे कुएं में गिर गया। अंधेरा और गहरा हो गया, और अब वो आंखें और साफ दिखाई दे रही थीं। आरव जान बचाकर भागा, जंगल में, अंधेरे में, बिना रास्ता देखे। उसके पीछे कदमों की आवाज बढ़ रही थी, पहले हल्के, फिर भारी, फिर जैसे चार पैरों पर कोई उसका पीछा कर रहा हो। और कुछ ही क्षण में वो कदम दो पैरों की तरह उसके बेहद करीब आ गए। आरव की सांसें टूट रही थीं, और अचानक उसके सामने कोई खड़ा था। वो इंसान नहीं था, न जानवर, एक लंबी काली परछाई जिसका आकार तो था, पर चेहरा नहीं। चेहरे की जगह सिर्फ धुंध और दो पीली जलती हुई आंखें। उसने मुंह नहीं खोला, फिर भी आवाज सीधे आरव के दिमाग में गूंजी, ये सरहद इंसानों के लिए नहीं है।
आरव जड़ हो गया। जिन्न धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ा रहा था, और जैसे ही उसका हाथ आरव के माथे को छुआ, दुनिया धुंधली होने लगी। धड़कन धीमी, हवा गायब, आवाजें दूर, सब कुछ काले खालीपन में डूबता चला गया। जब आरव की आंखें खुलीं, वो गांव की सड़क पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। उसकी साइकिल पास थी, पर उसके कपड़े फटे हुए थे। बाहों पर गहरी खरोंचें थीं और आंखों में ऐसा डर जिसका कोई नाम नहीं था। वो घर की ओर भागा, पर घर पहुंचकर उसे सबसे बड़ा झटका लगा। वो जंगल में सिर्फ कुछ मिनट था, लेकिन बाहर पूरी रात बीत चुकी थी। गांव वालों ने बताया कि सालों पहले एक बच्चा उसी कुएं के पास गायब हुआ था। सुबह मिला था, डरा हुआ, और बार बार बस एक बात कह रहा था, दो पीली आंखें मुझे ले गई थीं। आरव ने उस दिन के बाद कभी उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। पर अजीब बात यह है, कभी कभी रात के सन्नाटे में, अपने कमरे के अंधेरे कोने में, उसे आज भी वो दो पीली आंखें चुपचाप, बिल्कुल स्थिर, घूरती हुई दिखाई देती हैं। जैसे वो कह रही हूं, सरहद तो तुम पार कर आए, पर मैं नहीं।